यकीन, विश्वास। एक गांव में एक सेठ था जो कि काफ़ी अमीर था। उसकी काफ़ी फैक्ट्रीज़ थी। वो जैसे डेली रूटीन में करता था, डेली ऑफिस जाता था, वैसे ही वापस आता था। तो ऐसे ही वो आज भी ऑफिस गया, अपनी फैक्ट्रीज़ में दौरा कर रहा था। करते करते वो वापस आया शाम को। तो जैसे ही घर आया तो उसने देखा कि घर में सब पूजा पाठ कर रहे हैं। सो जो हमारा सेठ है वो थोड़ा नास्तिक टाइप है। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा अपने रूम में गए और अपने नौकर को बोला कि मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। जैसे ही नौकर कॉफ़ी लेने जा रहा था तो सेठ के छाती में थोड़ा दर्द हुआ। तो नौकर को जल्दी से सेठ ने रोका और बोला कि कॉफ़ी रहने दो, डॉक्टर को कांटेक्ट करो। तो नौकर ने जल्दी से कांटेक्ट किया, डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने घर पर आके सेठ के टेस्ट वगैरह किए। और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई उसको। तो लेकिन फिर भी उसको बेचैनी हो रही थी। सेठ को ऐसे लग रहा था जैसे घुटन टाइप हो रहा है। तो सेठ काफ़ी बेचैन था इस चीज़ को लेकर। तो डॉक्टर ने फिर भी उसको नींद की दवाइयाँ दी कि आप रेस्ट करो, रेस्ट की ज़रूरत है। तो जैसे ही रात के 3 बजे उसको फिर से बेचैनी होनी शुरू हो गई। तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे हवा नहीं है रूम में, या घर में मुझे घुटन हो रही है। तो वो बाहर निकला, बगीचे में थोड़ी देर टहला। टहलने के बाद भी उसको ऐसे लगा कि जैसे यहाँ पे भी मुझे घुटन हो रही है। तो उसने क्या किया, गेट खोला, घर से बाहर निकला और टहलने के लिए निकल गया। ऐसे ही जाते जाते उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी दूर जा रहा है। ऐसे ही जाते जाते वो सिर्फ ये सोच रहा था, आज दिन में मैंने फैक्ट्री में क्या काम किया, अब अपने काम को और अच्छा करने के लिए क्या कर सकता हूँ, कल क्या करेंगे, यही चीज़ें सोचते सोचते वो काफ़ी दूर तक चला गया। तो ऐसे ही चलते चलते काफ़ी दूर तक निकलने के बाद रास्ते में उसको थकावट सी महसूस हुई। तो वो रास्ते में चौराहा था, वहाँ पर उसको चबूतरा मिला जहाँ पे बैठते हैं लोग रेस्ट के लिए। तो वहाँ पे वो बैठा और वहाँ पर वो बैठा, जब वो चप्पल उतार कर वो वहाँ पे आराम करने लगा तो वो एक कुत्ता आया वहाँ पे। और वो कुत्ते ने आकर क्या किया, सेठ की एक चप्पल उठाई और भाग लिया। जैसे ही वो भागा वैसे ही सेठ अपनी दूसरी चप्पल को हाथ में पकड़े उसके पीछे पीछे कुत्ते के भागा। जैसे ही भाग रहे थे वो दोनों, तो कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए और तेज़ भाग रहा था और सेठ उसके पीछे पीछे और तेज़ भाग रहे थे। भागते भागते वो कुत्ता एक झुग्गियाँ, जो झोपड़ी जहाँ पे होती हैं, वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पर जाके उसने सेठ की चप्पल छोड़ दी और खुद भाग गया। तो सेठ ने अपनी चप्पल दोनों डाली और वापस आने ही लगा था कि उसको एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसको आवाज़ सुनाई दी, सेठ ने चौंक कर इधर उधर देखा तो एक झोंपड़ी में से उसको रोने की आवाज़ आ रही थी, जो एक औरत की थी। तो उसने हैरानी से पूछने की कोशिश की पहले कि इतनी रात हो गई है, अगर मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगा तो कहीं कोई यही ना सोचे कि इतनी रात को कौन है, तो सही है कि नहीं है, ये सोच ही रहा था कि उससे रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खटखटा लिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटका कर पूछा कि क्या हुआ बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? तो उधर से उसने औरत ने दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद बोला कि क्या बताऊँ भाई साहब, यहाँ पर मेरी बेटी है, वो काफ़ी दिनों से बीमार है और उसके इलाज के लिए डॉक्टर ने बहुत सारे पैसे बोले हैं, जो कि मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। तो उसने ये बोला कि फिर इसमें रोने की क्या बात है? क्या अभी और ज़्यादा बीमार हुई है आपकी बेटी? नहीं, औरत ने जवाब दिया, मेरी बेटी अभी ठीक है लेकिन उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, उसका इलाज करवाना है। तो वो सेठ ने जवाब दिया कि फिर इसमें रोने से क्या होगा? आप काम करना शुरू करो और उससे पैसे जोड़ो, तभी आपको कोई उसका हल निकलेगा ना। तो वो सेठ की बात सुनने के बाद उस औरत ने जवाब दिया कि सेठ जी, मैं पहले ही काफ़ी काम कर रही हूँ, मतलब लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ और पैसे फिर भी उतने नहीं हो पा रहे जितने इसके इलाज के लिए चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद सेठ जी ने बोला कि फिर अभी रोने का क्या मतलब, अभी आप रो क्यों रहे थे? तो उस औरत ने जवाब दिया कि कल एक बाबा आया था सुबह, उसने बोला था कि आज सुबह 4 बजे आप रोना शुरू करना और देखना चमत्कार होगा। और देखो, मेरी भगवान ने सुन ली और आप आ गए। तो ये बात सुनने के बाद कि
चमत्कार होगा, जबकि वो सेठ जो था वो नास्तिक था, भगवान में नहीं मानता था। लेकिन जब उसने ये बात सुनी, उसके अंदर से जो उसको बेचैनी हो रही थी ना, वो उसकी बेचैनी ख़त्म हो गई और उसको एक हल मिल गया किसी की हेल्प करने का। इतना अमीर था कि चाहे वो 10 लोगों की हेल्प कर देता, उसके पास तब भी पैसे की कमी नहीं होनी थी। लेकिन उस सेठ ने क्या किया, उसी टाइम पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, उसने क्या किया कि उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, एम्बुलेंस बुलाई, वहाँ पर माँ और बेटी को भेजा, वहाँ पर उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद उसकी माँ को ये भी बोला, बच्ची की माँ को, कि अभी से आपको कहीं और काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे साफ़ सफाई करना और रहने के लिए आपको मैं एक अलग से जो घर होता है मैं आपको वो दूंगा, आप वहाँ पे रहना और बच्ची की पढ़ाई पूरी करवाना। ये बात करने के बाद वो जो माँ थी वो काफ़ी खुश हुई और बोली, सच में चमत्कार होते हैं, आपके रूप में मुझे भगवान ने यहाँ पर आके दर्शन दिए हैं और मुझे ये विश्वास था कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। और ये चीज़ सुनने के बाद सेठ जी को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हेल्प करने से वो कोई बड़े नहीं हो गए और पैसे देने से उनका कुछ कम नहीं हो गया। किसी की हेल्प करना, परेशानी के टाइम पे हेल्प करना, वो हम सबके हाथ में है, अगर हम उसके काबिल हैं तो। क्योंकि अगर किसी को किसी चीज़ पे, आपको अगर किसी चीज़ पे विश्वास है तो चमत्कार होंगे, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। सो अपने आप पर विश्वास रखना सीखें। थैंक यू।